कैसे समझा जा सकता है, तो इसको तो हमने पहले जाना, बट अब हम देखेंगे गति का जो हो रहा है, गति का ग्राफी निरूपण ग्राफ के माध्यम से। तो गति का हम ग्राफी निरूपण समझेंगे, यानी गति अगर हमको देखना है तो ग्राफ के माध्यम से हम कैसे उसको बता पाएंगे। आप मूवी आज देखते हैं तो उसमें गति को दर्शाने के लिए या क्या है, तो जीपीएस के माध्यम से देखता है कि वो व्यक्ति अपना बाइक या गाड़ी से वो इस समय कहाँ पर है, तो उसमें उसका लोकेशन दिखाता है, तो वो मैप के माध्यम से वहाँ पर बता देता है कि इस रोड के माध्यम से वो यहाँ जा रहा है। तो वो कैसे बनाने वाले ने बनाया होगा, तो इसके आधार पर उस बनाया होगा, यानी ग्राफ के माध्यम से ही बनाया होगा। जैसे कि अक्षांशों को देखा जाए, जैसे कि यह होता है यहाँ पर जो चतुर्थांश होते हैं, यक्स अक्ष, यक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। लेकिन जब हम गति को ग्राफी निरूपण करेंगे तो उसमें हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी हम दूरी लेंगे वो हमेशा धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं, इसी पर हम गति को दर्शाएंगे। तो एक्स अक्ष पर अक्सर हम एक्स अक्ष पर समय को लेते हैं और वाई अक्ष पर दूरी को दर्शाने का कार्य करते हैं। तो अगर देखा जाए गति के यानी जो ग्राफी निरूपण है, ग्राफ के माध्यम से कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम दूरी समय ग्राफ को जानेंगे। दूरी और समय में क्या संबंध है उसको जानने के कार्य करेंगे। दूरी और समय ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए, तो हमने दूरी समय ग्राफ को यहाँ दिखाया, दूरी समय ग्राफ को हमने देखा, तो क्या कह रहा है दूरी समय ग्राफ में, कह रहा है किसी गतिशील वस्तु, कोई गति करने वाली वस्तु है, कोई बाइक है जो दौड़ रही है। इस समय तो बहुत लड़के ऐसे हैं कि अभी पहला गियर लगाए नहीं, बाइक कूद जा रही है, गति कर दे रही है, बहुत तेज गतिशील हो जा रही है। आज चौथा गियर लगावत बाबू सूत गई ने रोडे पर, बताओ, ठीक है। तो कह रहा है किसी गतिशील वस्तु भिन्न भिन्न समयों में या समयों पर किसी निश्चित बिंदु से दूरी नाप कर और समय और दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ दूरी समय ग्राफ कहलाता है। कहने का तात्पर्य है इसका कि पहले तुम माप लो कि 5 मिनट में कितना दूरी तय, 3 मिनट में कितना दूरी तय किया, और सबको माप कर उसको एक ग्राफ के माध्यम से दर्शा देना ही क्या कहलाता है, दूरी समय ग्राफ कहलाता है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो जो दूरी हम दर्शाएंगे, लिखेंगे दूरी को एक्स अक्ष पर तथा समय को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पर आप लेते हैं तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर अपोजिट नोट कर दिए हैं, वाई अक्ष पर दूरी को दिखाते हैं और एक्स अक्ष पर समय को दिखाते हैं, ठीक है। समय को एक्स अक्ष पर डिनोट करेंगे और दूरी को वाई अक्ष पर डिनोट करते हैं। तो अब ये ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो इसके पहले आपने पढ़ लिए थे कि एक समान गति, असमान गति, या एक समान चाल या असमान चाल, या एक समान वेग और असमान वेग। तो जो अलग अलग प्रकार के हमने वेग और चाल या दूरी के बारे में हमने पढ़ा, तो उसी को अब इसके माध्यम से हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो अगर हम पहले कंडीशन में देखें, फर्स्ट कंडीशन में एक समान चाल लिख सकते हैं,
एक समान चाल से तय की गई दूरी। तो एक समान अगर चाल से दूरी को हम कवर करते हैं, जैसे कि रुकिए देखते हैं हम इसको। तो देखिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया, हमारे पास जगह कम हो रहा था तो हमने लिखा कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ। अगर कोई एक वस्तु है जो गतिमान तो है लेकिन समान चाल से बराबर बराबर दूरी तय कर रही है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 1 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 1 किलोमीटर, यानी हर मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसका चाल क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। लेकिन अगर 1 मिनट में कभी वो आधा किलोमीटर जा रहा है, 1 मिनट में कभी 1 किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला जाए, तब तो उस फिक्स नहीं है कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है? तो वो असमान हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक समान चाल से तुम्हारी बाइक चलनी चाहिए। तो अगर मम्मी कही है कि लेके जा, बाइक से पढ़ने जा, लेकिन देखना अगर बहुत स्पीड में जाएगा ना तो आओगे तो दहिया तोड़ देंगे। आई नहीं पता होगा कि जब बाबू पहले ही से स्पीड में जाएगा तो पहले तोड़वा के आएगा, तो क्या तोड़ोगे जी? पहले ही से टूटल ही आई, तब तो वो उसको भर्ती कराना होगा। तो एक समान मतलब 30 के स्पीड में जाइए बाबू, तोड़वा के मत आइए। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ। तो कह रहा है कि समय अक्ष से न्यून कोण, जो समय जिस अक्ष पर आप समय को दर्शाएंगे उससे न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। अब इससे स्पष्ट नहीं भाई कि क्या हुआ? पानी पियोगे? जा बेटा जा पी लो। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो अगर हम ऐसे कुछ ले लेते हैं, अगर हम टाइमिंग को एक टाइम टेबल में सेट कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर लेते हैं समय, समय है आपका सेकेंड में या मिनट में ले लो, मिनट में, और दूरी है, दूरी ले लेते हैं हम किलोमीटर में ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितना दूरी तय करता है? 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद अगले 2 के बजाय मान लीजिए कि 4 हो गया, 4 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो देखो एक 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम यहाँ कह दें कि 8 मिनट की बात कर दें तो ये कितना होना चाहिए? तो 4 किलोमीटर। 10 मिनट में 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार 14 मिनट में 7 किलोमीटर, क्योंकि पहले से यह कह दिया गया है कि वो समान चाल से गतिमान है, कम बेसी नहीं उसका है, दूरी जो कवर कर रहा है समान गति है उसकी, ठीक है? तो अगर इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो आपको बताया गया है कि x अक्ष पर समय को डिनोट करना है। समय किस में लिया गया है? मिनट में, ठीक है? इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 और, लेकिन मिनट तो हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या करते हैं, सम संख्या पर नोट कर लेते हैं। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 और बड़ा कर लो इसको 14, और इस पर जब हम दूरी नोट करेंगे तो देखो यहाँ लिखेंगे, इस पर दूरी है किलोमीटर में, ठीक है? तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6
7, 8 ऐसे करके कुछ आप दूरी को डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इस पर अगर दिखाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो यहाँ पर 2 मिनट में कितना दूरी तय किया है, 1 किलोमीटर। तो टाइमिंग हमको इस पर से लेना है और दूरी इस पर से लेना है। तो 2 मिनट और 1 किलोमीटर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, काट दिया, चिन्हित कर दिए। पुनः क्या कर रहा है, 4 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 4 मिनट और 2 किलोमीटर। ठीक है, पुनः 8 मिनट में, तो हम इसको छोड़ेंगे, 8 यहाँ पर है, 8 मिनट में 4 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। अगले 10 मिनट में तो ये 5 हैं, यहाँ पर काट दिया। उसके बाद अगले 14 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पर आ गया। अगर और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर अगला कोई बिंदु ले लेते हैं, मिनट ले लेते हैं 14 या 15 16 के आधार पर उसकी बाइक या कोई गाड़ी है वो चल रही है। तो देखो ये जो लाइनिंग मिल रहा है, अगर 0 मिनट होता तो 0 किलोमीटर गया होता, मतलब जब टाइम ही नहीं लिया तो बाइक भी नहीं उसकी चालू है, लेकिन टाइम लिया गया तो गति करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से चलना शुरू किए। तो देखो ये जो काला काला हम पॉइंट लिए इसको मिला दो और इसको मिला दो, देखो तो एक को टेढ़ा हुआ, मतलब है सोझे सोझे है ना। जब कोनो लाइन सोझे सोझे जाई, कहीं मुड़वे ना करे, तो उसको क्या कहना है, सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है, सोझ जाना है इसको। बाइक, उसकी बाइक सोझ नहीं जा रही है, दूरी समान दूरी तय कर रहा है, कम बेसी दूरी नहीं तय कर रहा है। तो इस केस में जो ये हमने ग्राफ बनाया, तो यहाँ कह रहा था कि समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई, तो देखो यह समय अक्ष है, यह अक्ष था, इस पर हमने समय को दर्शाया है। और जो ये रेखा हमको तैयार हुई, तो ये रेखा इस समय अक्ष से न्यून कोण बना रही है, मतलब यह 90 अंश का कोण था, तो इससे छोटा ही कोण बना। तो ये कोण यहाँ पर जो भी बनेगा न्यून कोण कहलाएगा। तो इसके मुताबिक अगर इस प्रकार आपका ग्राफ बनता है, तो एक समान चाल में दूरी और समय ग्राफ तैयार हो गया। इसी प्रकार अगर रेखा जो तैयार हुआ है आपका टेढ़ा मिल गया होता, टेढ़ा मेढ़ा मिल गया होता रेखा, तो क्या कहते हैं कि असमान चाल है, यानी असमान चाल से दूरी समय ग्राफ को दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सीधा है, तो इसलिए ये कहेंगे कि इसकी जो चाल है एक समान चाल है। अगर अभी हमने देखा कि एक समान चाल से समय दूरी ग्राफ हमने बनाया था, अब यहाँ हो गया असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का अगर दूरी समय ग्राफ निकालते हैं, तो वो कैसा रेखा तैयार करेगा जी, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ा। ठीक है, तेरी मेरी कह रही है, टेढ़ी मेढ़ी, तेरी मेरी जिंदगानियाँ मत कहो, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम दिखाते हैं तुमको। यहाँ हो गया समय और यहाँ हो गया दूरी। तो ये समय है सेकंड में और यह है मीटर में, दूरी मीटर में नापी जाएगी, समय सेकंड में लेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो ग्राफ अगर यहाँ पर हम टाइम टेबल तैयार कर लें कि कितना में कितना दूरी ये कवर कर रहा है, तो देखो 5 सेकंड में 10 मीटर। ठीक है, और अगले 7 सेकंड में 13 मीटर। अब देखो अगले 8 मिनट में 15 मीटर, अगले
10 में ये कितना जाता है 20 मीटर, 12 में 30 मीटर, 14 में 25 मीटर। अब देखो अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो x अक्ष और ये हो गया y। तो x अक्ष पर देखा जाए तो समय लेते हैं, जो टाइम दिया है सेकंड में है, सेकंड। और इस पर देखें तो दूरी किसमें है मीटर में, मीटर में नापी गई है। तो अगर टाइम को इस पर देखा जाए 14 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इस पर जो हम दूरी लेने वाले हैं मीटर में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन ये कम पड़ रहा है तो ऊपर बढ़ा लेते हैं 21 22 23 24 25। अब देखो इसको अगर यहाँ पर ग्राफ हम बनाएं, ग्राफ देखा जाए तो देखो 5 सेकंड में कितना दूरी तय की है 10, तो 5 सेकंड और यहाँ से 10, ठीक है। उसके बाद 7 सेकंड में 13, उसके बाद 8 सेकंड में 15, 10 सेकंड में 20, उसके बाद 12 सेकंड में 23, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर एक और ले लेते हैं 2 में 3, 2 सेकंड में, तो यहाँ देखो 2 और यहाँ 3, 14 में कितना है 25 और ये है 25, यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर बिंदुओं को मिलाएं तो देखो 0 से चलना शुरू किया, यहाँ पर आया, पुनः यहाँ पर आया, पुनः यहाँ आया, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा बेंड हुआ, यहाँ हुआ और ऐसे हो गया। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कभी कम बेसी हो रहा है। यहाँ पर 2 सेकंड में इतना दूरी कवर किया 3 मीटर का, लेकिन 5 सेकंड में 12। अब देखो अगले यहाँ है 5 सेकंड में 10 है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी तय किया। और 7 में 13 का दूरी तय किया है, 8 में 15 का दूरी तय किया है, यानी कभी कम जा रहा है कभी ज़्यादा जा रहा है। तो अगर इस प्रकार का अगर आपको ग्राफ बनने लगे तो आप कहेंगे कि ये जो हमको प्राप्त हुआ है ग्राफ, तो असमान चाल से ये दूरी तय की गई है, जिसका ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी रेखा को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार असमान चाल का दूरी समय ग्राफ तैयार किया गया। इसी प्रकार और भी आप ग्राफ को तैयार कर सकते हैं जो निम्न होंगे।